गुरुदेव, अगर संतान विरोधी हो तो माता पिता को क्या करना चाहिए? क्या इसके लिए कोई उपाय है कि हम अपने बच्चों को अपने अनुकूल बना सकें? क्या हम अपने माता पिता के अनुकूल थे? क्या हमारे माता पिता जैसा सोचते थे, जो उनके विचार थे, श्रेष्ठता के सन्मार्ग पर, क्या हमने उसमें अनुकूलता उत्पन्न की थी? कर्म का सिद्धांत बड़ा गहरा साथ साथ चलता है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी, और ये एकदम से नहीं। हम बहुत छोटे बच्चों, जब बच्चा 4-5 साल का होता है, उसी समय से उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो हमारा लाड प्यार इतना ज़्यादा उमड़ता है कि उसमें फिर हम उसकी जाने अनजाने बहुत सी बातों को, जो टोका टाकी करनी चाहिए, उसे इग्नोर करने लगते हैं, और जिसे इग्नोर करना चाहिए उसको प्रमोट करने लगते हैं। ऐसे करके हम उसके व्यक्तित्व को खराब करते हैं। फिर वो जो कच्चा बर्तन है वो पक्का हो जाता है। वो पक जाता है, फिर हम सोचते हैं नहीं, ये तो बहुत अतिशयता में हो गई ये चीज़, अब ये कम हो जानी चाहिए थी, ये आज कम नहीं होगी, उसी दिन कम हो जानी चाहिए थी। बाद में फिर वो समझ नहीं आती, बच्चे सुनते नहीं हैं उस बात को। तो शुरू से देखें, और दूसरा ये भी देखें कि क्या हमारे जीवन व्यवहार में वो मूल्य समाहित हैं, मूल्य जुड़े हुए हैं, क्या हम वैसा करते हैं? हम स्वयं कोई पाठ कर रहे हैं, हम स्वयं हनुमान चालीसा या शिव स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तब बच्चों से कहें, और ये सिर्फ बच्चों से ही कहे जा रहे हैं। हम कोई मंदिर नहीं जाते हैं और बच्चों से कहते हैं मंदिर जाओ। हम रोजाना फास्ट फूड या हफ्ते में 4 दिन फास्ट फूड कहते हैं और बच्चों से कहते हैं आप मत खाओ। सबसे बड़ा जो उपदेश है वो वाणी का नहीं है, व्यवहार का है। जो आप करना चाहते हैं वो आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। एक गरीब बूढ़ी औरत गांधी जी के आश्रम में, साबरमती में आकर के उनकी सत्संग को सुना करती थी, संध्या सभा में आती थी। एक दिन अपने साथ पोते को पकड़ कर लाई, 10-12 साल का पोता था। उन्होंने कहा, गांधी जी आपसे किसकी शिकायत करनी है, इसको आप कुछ सूत्र बताएं। ये गुड़ बहुत खाता है और इसके दांतों में कैविटी, मतलब दांत इसके खराब हो गए हैं। अब डॉक्टर उसको कैविटी बोलते हैं, उस समय जो भी कुछ कहा होगा, इसके दांत खराब हो गए हैं, गुड़ खाता है और ये सुनता नहीं है, मानता नहीं है किसी की बात। तो गांधी जी ने कहा कि आज रविवार की प्रार्थना सभा है, आप अगले रविवार आना। फिर अगले रविवार पहुंचती है, तो फिर कहती है आपने मुझे आज के लिए बुलाया था, ये पोता भी साथ आया है और ये गुड़ बहुत खाता है, तो इसको कैसे आप कुछ समझाएं। तो गांधी जी ने कहा कि बेटा गुड़ मत खाया करो। तो बोली कमाल है, मैं 100 किलोमीटर से उस दिन आई थी चल के, पैदल के रास्ते थे तब लोग, कई कई दिन में पहुंचते थे, मैं 100 किलोमीटर तब आई, आज आई, यही संदेश कहना था, इतनी सी बात कहनी थी, उस पिछले हफ्ते ही कह दी होती, पिछले रविवार को ही कह देते कि बेटा गुड़ मत खाया कर। मुझे लगा पता नहीं आप कौन सी सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स उजागर करेंगे। तो गांधी जी मुस्कुराए, हंसे और बोले कि पिछले हफ्ते तक मैं भी बहुत गुड़ खाता था, अभी मैंने पूरे हफ्ते छोड़ दिया है, तब आज कह रहा हूं कि गुड़ कम खाया करो। तो जो आप चाहते हैं कि हो, वो करके दिखाना पड़ेगा आपको। ये बात नहीं बनेगी। आप तो सीरियल में लगे पड़े हैं, बच्चे से कहो तू कुमारी शास्त्र नाम पढ़ ले बस, बाकी सारा दिन टीवी देखते रहियो, बात नहीं बनेगी इससे। तो जो वो फलक है आगे, जहर का बुझा हुआ बाण के अगला जो फलक होता है, उसके पीछे कॉपर की रॉड होती है। उसके पीछे कोई फूस की या फानूस की रॉड नहीं होती, कॉपर की रॉड होती है। लेकिन आगे का बुझा हुआ जो जहर का जो फलक है, वो आधा इंच का तीर, वो उस 2-2.5 फीट के 3 फीट के जो तीर है, उसकी पूरी गति को नापता है, तय करता है। तो लक्ष्य कितना सूक्ष्म है, उस हिसाब से चीजें फिर निश्चित और निर्धारित होती हैं। खुश रहें, अच्छा होगा, कोशिश करें। लेकिन बचपन से बच्चों को उन चीज़ों, बहुत सारी परिवारों को मैं देख रहा हूँ, उनके छोटे छोटे बच्चे बैठ करके मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र पाठ। अब ये इनके आप चाह के भी जीवन से ना निकाल पाओगे, और इनको आप सबसे बड़ी पूंजी अगर जीवन में कोई देकर जाओगे तो वो यही दोगे। और सिर्फ बच्चे के जन्म लेने के बाद नहीं, आप महाभारत की घटना जानते हैं, अभिमन्यु वाली घटना, कि जो गर्भ में उसने चक्रव्यूह भेदने की कला को आत्मसात किया। यानी कि जब बच्चा गर्भस्थ है, तभी से उसकी शिक्षा, दीक्षा, विचारों का, सब चीजों का समन्वय प्रारंभ हो जाता है। तो माता पिता भी, माएँ भी, जो कुछ पढ़ रही हैं, जो कुछ देख रही हैं, जो कुछ कर रही हैं, होने वाली संतानों पर उसके गहरे प्रभाव आ जाने वाले हैं। उसके कहीं ना कुछ आपको देखने को मिलेंगे। तो उसका ख्याल कर लेंगे तो चीजें ठीक हो जाएगी। खुश रहें।